पाकिस्तान का भारत पर बड़ा अटैक, 7वां आसमान पर पहुंचा भारत का गुस्सा। पाकिस्तान के अटैक के बदले में अब भारत करेगा एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक। दोस्त को तबाह करने के लिए फाइटर जेट भेज रहा था चीन, लेकिन अब भारत ने थामा हाथ और निकाल दी चीन की हवा। नमस्कार, प्लेनेट 4 पर आपका स्वागत है। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। दोस्तों, वर्तमान में भारत दो मोर्चों पर दुश्मनों के खिलाफ जंग लड़ रहा है। एक और चीन जहां लगातार सीमा पार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, तो पाकिस्तान भी आतंकियों की मदद से भारत में दहशत को फैलाने में लगा है। पाकिस्तान हमेशा कश्मीर का नाम लेकर भारत के अंदर खून खराबा करने की कोशिश में रहता है। हजारों बार भारत के द्वारा पाकिस्तान को हर मोर्चे पर मुंह तोड़ जवाब देने के बावजूद पाकिस्तान आज इतना गिर गया है कि वो लगातार भारत के साथ नीच हरकतों को करने में लगा रहता है। पाकिस्तान इतनी गिरी हुई हरकत करता है कि घात लगाकर आतंकियों के जाल को बिछा देता है और उस जाल के अंदर हमारे वीर जवान फंस जाते हैं। अब एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत पर बड़ा अटैक किया है, जिसके बाद माहौल बिल्कुल गर्मा गया है। एक बार फिर से लोगों को सरकार से ये कवायद की जा रही है कि पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखाई जाए। जिस प्रकार से पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक उरी, पठानकोट और पुलवामा हमले के बाद की गई थी, उसी प्रकार से पाकिस्तान की इस करतूत का भी बदला लिया जाए। दरअसल दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकवाद निरोधी अभियान में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच सोमवार को मुठभेड़ में एक जूनियर कमीशन अधिकारी जेसीओ सहित 5 सैन्य कर्मी शहीद हो गए। सबसे पहले उन शहीद जवानों के लिए हमारी ओर से सादर श्रद्धांजलि। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। दरअसल पाकिस्तान से नियंत्रण रेखा पार कर भारत में घुसे आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद सूरनकोट में डेरा की गली यानी कि डीकेजी के पास एक गांव में सोमवार की सुबह अभियान शुरू किया गया। भारत के लिए सोमवार की सुबह बहुत ही शानदार थी, लेकिन पाकिस्तानी इन तत्वों की हरकतों ने इसको गमगीन बना दिया। दोस्तों, आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर भारी गोलीबारी की, जिसमें एक जेसीओ और 4 अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में इलाज के दौरान पास ही के एक सैन्य अस्पताल में सभी 500 सैनिकों की मौत होगी। हालांकि हमारे सैनिकों को नुकसान पहुंचाने वाले आतंकवादियों को उनके ठिकाने पर लगा दिया गया। इसके अलावा सेना के द्वारा कहा जा रहा है कि कई और आतंकी आसपास के जंगलों में छिपे हो सकते हैं, इसलिए अब उनको चुन चुन कर मारा जाएगा। लेकिन अगर कश्मीर में अमन चाहिए तो एक बार फिर भारत को पाकिस्तान पर बड़ा हमला करना होगा और इन आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारना होगा। इसके लिए भारत में मीटिंगों का दौर जारी है। जिस प्रकार से पुलवामा हमले के बाद भारत के अंदर खुफिया मीटिंगें हुई थी, कुछ इसी तरह से इस बार एनएसए अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा मीटिंगों का आयोजन किया जा रहा है और पाकिस्तान पर कुछ बड़ा होने वाला है, इसका संकेत जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष ने दे दिया है और उन्होंने कहा कि आतंकियों को चुन चुन कर मारा जाएगा और उनके घर के अंदर घुसकर उनको ठोका जाएगा। अब सेना ने उस पूरे क्षेत्र को कवर कर लिया है जहां पर इन दहशतगर्दों के छुपे होने का अंदेशा था, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी हड़कंप मच गया है। सेना के इतने बड़े ऑपरेशन को देख इमरान खान की नींद गायब हो चुकी है, तो वहीं पाकिस्तान का सेना प्रमुख भी सही से सो नहीं पा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी इन आतंकियों को ट्रेनिंग देती है, लेकिन भारतीय सेना मच्छरों की तरह मसल भी देती है। हालांकि यह दहशतगर्दी पीठ पीछे से वार करके हमें भी नुकसान जरूर पहुंचा रहे हैं, लेकिन इनको भी असली ठिकाने पर पहुंचाने का ठेका हमारी सेना ने ले रखा है। पाकिस्तान पीओके से आतंकियों को भारत के अंदर भेजता रहता है, जिसको लेकर भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान को तमाचा जड़ चुका है, लेकिन पाकिस्तान जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इसलिए दोस्तों, अब एक बार फिर से पाकिस्तान के अंदर बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है और आतंकियों को चुन चुन कर मारने का मिशन शुरू हो गया है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में भी अब सरकार और सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अब पाकिस्तान के हर अटैक का बदला उसके खून से लिया जाएगा, इसका ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान की हर साजिश का बदला लिया जाएगा, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान की सेना ने सीज फायर का ऐलान किया हुआ है, वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर की घाटी में आतंकी गतिविधियों को बढ़ा दिया है, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि पाकिस्तान कहीं भी शांति के पथ पर नहीं चलता दिख रहा है। जिस प्रकार से घाटी के अंदर आतंकी घटनाएं बढ़ी है, उससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि आतंकी और पाकिस्तान की सेना पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, लेकिन भारतीय सेना बड़ी मुस्तैदी के साथ इनको करारा जवाब भी दे रही है। पाकिस्तान आज भारत के लिए कितनी घटिया सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, उसका अंदेशा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो घाटी के अंदर हाइब्रिड आतंकवादियों को पनपा रहा है
और 10-10 हजार रुपए देकर निर्दोषों की हत्या करवा रहा है। वो जो पाकिस्तान की थाली में खाते हैं, उनको हत्या करने के बाद उनसे वो हथियार ले लिया जाता है और उनको सामान्य जीवन जीने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि कुछ घटनाओं को अंजाम देने में आतंकी भले ही कामयाब हो जाए, लेकिन हकीकत यह है कि आम जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता तेजी से घटी है और आतंकी बनने वाले युवाओं की संख्या लगातार घट रही है। इस बात से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और हड़कंप है। यही नहीं, नए बनने वाले आतंकियों की आयु 7 दिन से 6 महीने की रह गई है। उन्होंने कहा कि पैसे देकर हत्या कराने और दहशत फैलाने को पाकिस्तान की साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। इससे निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से तैयार है। दोस्त को तबाह करने के लिए फाइटर जेट भेज रहा था चीन, लेकिन अब भारत ने थामा हाथ और निकाल दी चीन की हवा। दोस्तों, ताइवान और भारत एक अच्छे मित्र देश है और दोनों काफी सारे मामलों में एक साथ काम कर चुके हैं और वर्तमान में जिस तरह से दोनों देशों के प्रति चीन अपने नजरिए को किया है, उसने दोनों देशों की चिंता को बढ़ा दिया है। लेकिन कहते हैं ना कि संगठन में शक्ति होती है और भारत और ताइवान चीन के खिलाफ अब एक साथ मोर्चा खोल दिए हैं। जहां एलएसी पर चीन लगातार भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तो वहीं ताइवान को कब्जाने के लिए भी चीन लगातार फाइटर जेट भेज रहा है और पिछले दिनों लगभग चीन ने 90 से ज्यादा फाइटर जेट ताइवान को धमकाने के लिए भेजे। लेकिन ताइवान के राष्ट्रपति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह चीन के किसी भी अटैक का मुंहतोड़ जवाब देगा और अपने देश की संप्रभुता और स्वतंत्रता के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। इस घटना के बाद चीन को पूरी तरह से दुनिया के अंदर मुंह की खानी पड़ी थी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत जैसे देशों ने चीन की जमकर क्लास लगाई, क्योंकि भारत और ताइवान दोनों ही एक जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। चीन एक ऐसा पड़ोसी है जो आक्रामक है और सेना के बल पर भारत तथा ताइवान के खिलाफ दादागिरी दिखा रहा है। चीन बातचीत के बाद भी लद्दाख में सैन्य जमावड़ा बढ़ा रहा है। भारत और ताइवान दोनों ही लोकतांत्रिक देश है और दोनों के साझा हित और समानताएं हैं। हकीकत यह है कि भारत और ताइवान दोनों ही अब चीन के साथ तनाव को कम करना चाहते हैं, लेकिन चीन को अपनी ताकत पर इतना गुरूर है और वो पागल हो चुका है। लेकिन अब ताइवान और भारत ने साथ में मिलकर चीन पर अटैक करने का ठान लिया है। दोस्तों, भारत खुलेआम ताइवान के मुद्दे पर कोई बयान जारी नहीं करता, लेकिन इस बात से कोई संदेह नहीं है कि भारत में एक नीतिगत बदलाव हुआ है। भारत चुपचाप तरीके से हिंद प्रशांत क्षेत्र में ताइवान का एक भागीदार बना हुआ है। भारत ने ताइवान के प्रति रुचि को जाहिर किया है। उसके द्वारा आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में पूरे जोश के साथ काम किया जा रहा है। पर दोस्तों, अब वे समय आ गया है कि भारत ये समझे कि चीन की आक्रामकता को पीछे धकेलने के लिए सामूहिक प्रतिक्रिया के रास्ते को तलाश करने की जरूरत है। इसलिए दोस्तों, भारत और ताइवान के बीच गुपचुप रूप से बहुत ही बड़ी मीटिंगें की जा रही है और दोनों देश से चीन के खिलाफ लड़ने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है कि किस प्रकार से चीन को मुंह तोड़ जवाब देना है। इस जवाबी कार्रवाई में ताइवान को शामिल करना आवश्यक हो गया है, तो वहीं ताइवान भी भारत के प्रति अपनी नजरिए को कई बार स्पष्ट कर चुका है।